ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको उपनिषदों की कहानियों में पहले कई मैंने वीडियो बनाए हैं। आज से फिर मैं ये सीरीज आरंभ कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने छांदोग्य उपनिषद में आई हुई इस कहानी को आपको सुना रहा हूँ। इसका जो है नाम है लोक परलोक। एक बार श्वेत केतु के आरुणि के पुत्र पंचाल लोगों की राज समिति में जा पहुंचा। वहां उससे समिति के प्रधान राजा परवाहन जैबली ने प्रश्न किया, हे कुमार, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें शिक्षा दी है? श्वेत केतु ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी है। परवाहन ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस लोक से उठकर मनुष्य कहाँ जाता है? अब श्वेत केतु ने कहा, नहीं भगवान, मैं यह नहीं जानता। फिर उनसे प्रश्न पूछा गया, क्या तुम जानते हो कि इस लोक में मनुष्य फिर कैसे लौट आते हैं? श्वेत केतु ने कहा, नहीं भगवान, मैं यह भी नहीं जानता। फिर प्रश्न पूछा गया, क्या तुम्हें ज्ञात है कि देवयान और पितृयान की सीमा कहाँ पर है? श्वेत केतु ने कहा, भगवान, मैं नहीं जानता, यह मुझे ज्ञात नहीं है। क्या तुम बता सकते हो कि मृत्यु के बाद मनुष्य जिस लोक में जाते हैं वह असंख्य प्राणियों के मरते रहने पर भी क्यों नहीं भर जाता? क्यों उसमें फिर भी सबके लिए स्थान बना रहता है? श्वेत केतु ने फिर कहा, भगवान, मैं यह नहीं जानता, मैं यह नहीं बता सकता। फिर प्रश्न पूछा गया श्वेत केतु से, क्या तुम जानते हो कि यज्ञ में पंच आहुति में छोड़े जाने वाले तरल द्रव्यों को पृष्ठ क्यों कहा जाता है? श्वेत केतु ने जवाब दिया, भगवान, मैं नहीं जानता। तब परवाहन जैबली ने उससे कहा, जब तुम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हो, तब तुमने यह क्यों कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें शिक्षा दी है? उस कुमार श्वेत केतु ने जब यह सुना तो वह बहुत दुखी मन से वहां से उठकर चला गया। वह लौटकर अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, हे पिताजी, आपने मुझे पूर्ण रूप से शिक्षित बनाए बिना ही यह कह दिया कि आप शिक्षा दे चुके हैं। मुझसे राज समिति के प्रधान ने 5 प्रश्न किए और मैं उनमें से एक का भी उत्तर नहीं दे सका। उसके पिता ने पूछा कि वे प्रश्न क्या थे? श्वेत केतु ने 5 प्रश्नों को उनके आगे दोहरा दिया। प्रश्नों को सुनकर श्वेत केतु के पिता ने कहा, वत्स, मैं स्वयं इन 5 प्रश्नों में से एक का भी उत्तर नहीं जानता। यदि मैं जानता होता तो तुम्हें क्यों नहीं बताता? यह कहकर वह श्वेत केतु का पिता स्वयं राजा परवाहन जैबली के पास जा पहुंचा। राजा ने सब प्रकार से उसकी आवभगत की। दूसरे दिन वह पंचाल समिति में उपस्थित हुआ। विद्वानों की इस समिति में राजा परवाहन ने उससे कहा, हे गौतम गोत्री, इस संसार में तुम सर्वश्रेष्ठ वित्त, धन संपत्ति जो भी समझते उसे मांगो। गौतम ने कहा, हे राजन, सांसारिक वित्त आप अपने पास ही रहने दीजिए, मैं उसके लिए आपके पास नहीं आया हूँ। आपने मेरे कुमार से जो प्रश्न किए थे उनका उत्तर आप ही से जानने की अभिलाषा से मैं आपके पास आया हूँ। गौतम की यह प्रार्थना सुनकर राजा को तनिक झिझक मालूम हुई। उसने अपने मन में सोचा, जो गूढ़ ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है उसे इस अहंकारी ब्राह्मण को बताने में कहीं मेरी विशेषता तो नष्ट नहीं हो जाएगी। कुछ क्षण तक सोचने के बाद उसने कहा, अच्छी बात है, तुम अभी कुछ समय तक मेरे पास रहो।
तुमने जो पूछा है तो तुम्हें बताना ही होगा। इस ज्ञान से आज तक कभी कोई ब्राह्मण परिचित नहीं रहा। इस विषय की विशेष विशेषता केवल अक्षत्रियों को ही प्राप्त है। इसलिए मैं पहली बार एक ब्राह्मण को इस गूढ़ ज्ञान से परिचित कराने जा रहा हूँ। तो ये विशेषता जो थी केवल अक्षत्रिय राजाओं को ही मालूम थी। गौतम जब कुछ समय तक राजा के पास रहा तो परवाहन जबिली ने एक दिन उसे उस गूढ़ ज्ञान से परिचित कराने के लिए विचार से कहना आरंभ किया, हे गौतम, मनुष्य मृत्यु के बाद जिस लोक में पहुंचता है वह अग्नि है। सूर्य उस अग्नि का समिध है, ईंधन है। उसकी किरणें अग्नि का धुआं है। दिन उसकी ज्वाला है। चंद्रमा अंगारा है और नक्षत्र उसकी चिंगारियां हैं। उस महाग्नि में देवगण आहुति के रूप में अपनी श्रद्धा को अर्पित करते हैं। तब सोम राजा प्रकट होता है। देवों का रूपक यहाँ पर इंद्रियों के लिए है और सोम राजा वह सूक्ष्म रूप है जिसे यज्ञकर्तागण मृत्यु के बाद प्राप्त करते हैं। हे गौतम, पर्जन्य वर्षा का देवता या इंद्र ही अग्नि है और वायु उस अग्नि का ईंधन है। बादल उसका धुआं है, बिजली उसकी ज्वाला है, वज्र उसका अंगार है और बादलों का गहरना उसकी चिंगारियां हैं। उस अग्नि में देवगण सोम राजा की आहुति देते हैं जिसे वर्षा उत्पन्न होती है। हे गौतम, पृथ्वी ही अग्नि है। संवत्सर वर्ष उसके ईंधन है, आकाश उसका धुआं है, रात उसकी ज्वाला है, दिशाएं उसके अंगारे हैं और बीच की दिशाएं उसकी चिंगारियां हैं। उस अग्नि में देवगण वर्षा की आहुति देते हैं जिससे अन्न उत्पन्न होता है। हे गौतम, मनुष्य ही वह अग्नि है, वाणी उसका ईंधन है, सांस उसका धुआं है, जीव उसकी ज्वाला है, आंखें अंगारे हैं और कान चिंगारियां हैं। उस अग्नि में देवगण अन्न की आहुति देते हैं जिससे जनन शक्ति उत्पन्न होती है। हे गौतम, स्त्री ही अग्नि है। उस अग्नि में देवगण जनन शक्ति का हवन करते हैं, उससे गर्भ की उत्पत्ति होती है। यही इस प्रश्न का उत्तर है कि पांचवें हवन का जल पुरुष क्यों कहलाता है। प्राय 10 मास तक गर्भ में रहने के बाद प्राणी जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों से निर्धारित आयु तक जीवित रहता है। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र उसके मृत शरीर को अग्नि को अर्पित कर देते हैं। वहां से उसने जन्म लिया था, उसका जन्म अग्नि में पूर्वोक्त आहुतियां देने के बाद ही हुआ था। हे गौतम, जो पुरुष की उत्पत्ति के इस कर्म को जानते हैं और जो अरण्य में श्रद्धा और तपस्या के साथ ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे मृत्यु के बाद ज्योतिर्मय लोक अर्चिल लोक में पहुंचते हैं। वहां से दिव्य लोक में जाते हैं। वहां से शुक्ल पक्ष, जिस पक्ष में चंद्रमा का उजाला बराबर बना रहता है, के लोक में जाते हैं। वहां से उत्तरायण में पहुंचते हैं। उत्तरायण से संवत्सर लोक में जाते हैं। वहां से आदित्य सूर्य लोक में, आदित्य लोक से चंद्र लोक में, वहां से विद्युत लोक में जा पहुंचते हैं। विद्युत लोक से एक अमानव मनुष्य से प्रेम पुरुष उन्हें ब्रह्म लोक में ले जाते हैं। यह पथ देवयान देवलोक में पहुंचने का मार्ग कहलाता है। जो गंवार लोग यज्ञ द्वारा या तालाब और कुएं खुदवाकर और धर्मशालाएं बनाकर या इस तरह के छोटे मोटे दान संबंधी कार्यों द्वारा धर्मोपासना करते हैं, वे मृत्यु के बाद धूमलोक, धुएं से ढके हुए अंधेरे लोक में जाते हैं। धूमलोक से रात्रि लोक में पहुंचते हैं। रात्रि लोक से कृष्ण पक्ष लोक में पहुंच जाते हैं। कृष्ण पक्ष से दक्षिणायन लोक में जाते हैं और वहां से वे संवत्सर लोक में नहीं पहुंच पाते। वे बीच ही में पितृलोक में पहुंच जाते हैं। पितृलोक से वे आकाश में जाते हैं और वहां से चंद्रलोक में जा पहुंचते हैं। यहाँ चंद्रमा ही सोम राजा है। इस सोम राजा के लोक में वे लोग देवों का अन्न बन जाते हैं और देवगुण
देवगण उन्हें खा जाते हैं। देवों के पेट में कुछ समय तक अन्न की तरह पचते हुए अपने कर्मों के अनुसार निर्धारित अवधि तक वहां रहते हैं। उसके बाद वहां से फिर आकाश में जाते हैं, अर्थात देवताओं के पेट में पचे हुए उस अन्न के परमाणु प्राकृतिक विशेषण के नियम से आकाश में घुल मिल जाते हैं। आकाश से वे वायु में मिल जाते हैं, वायु के बाद वे धुएं में बदल जाते हैं और धुएं से बादल में परिणत हो जाते हैं। बादलों में वे वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसते हैं, जिसके फलस्वरूप धान, जौ, औषधि, वनस्पति, तिल आदि की उत्पत्ति होती है। चावल आदि अन्न खाने वाले व्यक्ति संतानोपदान करते हैं और एक से अनेक बन जाते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है वह शीघ्र ही किसी उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है, और जो बुरे आचरण करता है वह शीघ्र ही किसी हीन जाति में जन्म लेता है। कुत्ता, सूअर या चांडाल का स्वरूप धारण करता है। जो लोग इन दो में से किसी पथ का अनुसरण नहीं कर पाते वे बार बार जन्म लेने और बार बार मरने वाले शुद्ध प्राणियों के बीच में जन्म लेते हैं। यह तृतीय स्थान है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद प्राणी जिस लोक में जाते हैं वह मरता नहीं। इसलिए हीन आचरण से घृणा करनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि सोना चुराने वाला, शराबी, घर के घर में अनुचित आचरण करने वाला, ब्रह्म ज्ञानी की हत्या करने वाला, ये 4 प्रकार के व्यक्ति अत्यंत पतित होते हैं, और जो लोग इसके संसर्ग में रहते हैं उनका भी पतन हो जाता है। तो ये जो है कहानी आती है छांदोग्य उपनिषद में। तो इसमें जो है सारांश इस कहानी का यही है कि हमें अपना परलोक से सुधारने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारा जो अगला जन्म होगा वो किसी नीच जाति में, कुत्ता, बिल्ली, सांप ऐसी में होगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कुल में जन्म लेंगे, और यहीं जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और अच्छी जो है पूजा पाठ उपासना कर लेता है तो मुक्ति भी मिल सकती है। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार मेरे दोस्तों।